सबसे पहले ये समझिए कि 5 बड़े बदलाव क्या होने वाले हैं। पहला बदलाव, वक्फ बोर्ड पहले किसी भी जमीन पर अपना दावा कर सकता था, अब नहीं कर पाएगा। दूसरा बदलाव, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाएं भी सदस्य होंगे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि वक्फ के धार्मिक कार्यों में गैर मुस्लिम शामिल नहीं होंगे। तीसरा बदलाव, सरकारी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का दावा खत्म हो जाएगा। चौथा बदलाव, बिना कागजात कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। पांचवा बदलाव ये कि वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। जैसे जैसे वक्फ संशोधन बिल पास होने के करीब पहुंच रहा है, वैसे वैसे अफवाह की गति बढ़ती जा रही है। अब इस बिल के बारे में ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अफवाह यह है कि बिल के पास होने से वक्फ की संपत्ति तो छोड़िए, मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। सच्चाई यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये कहा जा रहा है कि वक्फ की सारी संपत्ति सरकार ले लेगी। ये पूरी तरह से झूठ है। वक्फ की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास ही रहेगी। ये भी दावा किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पर गैर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य तो बन पाएंगे, लेकिन वो किसी चीज पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। वैसे लोकसभा में बहस पर चर्चा के दौरान विपक्ष बार बार ये कहता रहा है कि सरकार मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष का इससे साफ इनकार है। इन आरोपों को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और रविशंकर प्रसाद ने तथ्यों के साथ तीखे हमले किए। इस चर्चा में रविशंकर प्रसाद ने तो ये तक कह दिया कि मुसलमानों के आदर्श वोटों की सौदागिरी करने वाले नहीं, सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी हैं।